हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए 15 अक्टूबर 2023 को हुई एयरफोर्स एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के कौन कौन से क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट के अंदर देखने के लिए मिले, मैथ के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं, हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, जीके कहाँ से आ रहा है, करंट का क्या लेवल आ रहा है, कंप्यूटर कहाँ से आ रहा है, सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और पेपर का लेवल कैसा रहा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को ऑल पे प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास जो नोटिफिकेशन आते हैं अपनी क्लासेज के वो नहीं आ पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश के अंदर कि ऑर्थोडॉक्स का सिनोनियम क्या होता है। क्या पूछा गया दोस्तों? ऑर्थोडॉक्स का सिनोनियम। तो याद रखिएगा कि जो ऑर्थोडॉक्स है उसका सिनोनियम होता है ट्रेडिशनल। क्या होता है? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल। और एक हो जाएगा कॉन्वेंटेशनल। क्या हो जाएगा? कॉन्वेंटेशनल। ट्रेडिशनल और कॉन्वेंटेशनल ऑर्थोडॉक्स के क्या हो जाएंगे? सिनोनियम। एक इसके अलावा आप याद रख सकते हैं प्रोडक्टिव। क्या होता है? प्रोडक्टिव भी ऑर्थोडॉक्स का क्या होता है? सिनोनियम होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया पीक का एंटोनियम। तो पीक का अर्थ होता है चोटी। क्या होता है? चोटी या सर्वाधिक ऊंचाई पे। तो इसका जो एंटोनियम है वो हो जाएगा अपने पास नेडीर और बॉटम। नादिर और बॉटम इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो आपको एफिशिएंट का सिनोनियम पूछा गया। क्या पूछा गया? एफिशिएंट का सिनोनियम। तो वो हो जाएगा आपका इफेक्टिव। क्या हो जाएगा? इफेक्टिव। और इफेक्टिव का अर्थ क्या होता है? प्रभावी। क्या होता है? प्रभावी। तो एफिशिएंट का सिनोनियम क्या होगा? इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया मूव का नाउन। तो मूव का नाउन क्या होता है? आप सभी को पता है लास्ट के अंदर मेंट जोड़ने से आपका क्या बनता है? नाउन का निर्माण होता है। तो आपका मूव के अंदर जब आप मेंट को ऐड करेंगे मूवमेंट, तो ये मूवमेंट मूव का क्या बन जाएगा? नाउन फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पेलिंग एरर से आया था दोस्तों। इस शिफ्ट के अंदर तीन स्पेलिंग दोस्तों, सॉरी, चार स्पेलिंग आपको दे रखी थी। बहुत ही इजी इजी स्पेलिंग थी। पहली थी रिटर्न की, सेकंड ईटन, बीटन और स्टोलन। ये चार स्पेलिंग आपको दे रखी थी और इनमें आपको करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी कि निम्न में से निम्न में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो विच आर करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम फॉलोइंग, ये आपको पूछा गया था। तो रिटन, ईटन और बिटन और स्टोलन, ये चारों इजी स्पेलिंग थी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया पेसिव वॉइस से। तो पेसिव का क्वेश्चन है आपको वी विल सर्व आवर कंट्री। वी विल सर्व आवर कंट्री, इसका आपको पेसिव बनाना था। तो पेसिव किस प्रकार बनेगा? पहले तो आवर लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो आवर कंट्री है वो क्या है? आपका वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बन गया अपना आवर कंट्री। फिर आवर कंट्री के अनुसार हम क्या लगाएंगे? अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये कौन से टेंस में है? ये फ्यूचर सिंपल के अंदर सेंटेंस है। तो कौन से के अंदर जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग होती है विल बी। फिर हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सर्व की थर्ड फॉर्म होती है सर्व्ड बाई। वी को किस में चेंज करते हैं? अस के अंदर। किसके अंदर चेंज करते हैं? अस के अंदर। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आवर कंट्री विल बी सर्व्ड बाई अस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कहां से? नरेशन से आपका इजी क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट के अंदर दोस्तों। नरेशन की जो नॉर्मल टाइप्स होती है दोस्तों, वहीं से आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो जो नरेशन और पैसिव वॉइस की जो नॉर्मल टाइप्स हैं उन सभी को आप याद करके जाइएगा, एक बार देख के जाइएगा, जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। तो नरेशन आपको पूछा गया ही सेड राम मे कम। तो इसका बनेगा ही ही
said, he said that राम, फिर मे को किस में चेंज करते हैं, मे चेंज इनटू माइट, मे किस में चेंज होता है, माइट के अंदर, तो माइट राम माइट, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। तो देखिए कम की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, ये तीनों इसकी क्या हो जाएंगी, फॉर्म्स हो जाएंगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम की, कम होती है, तो हमने लगा दिया कम। ही सेड दैट राम माइट बी कम, क्या हो गया, ही सेड दैट राम माइट कम, ये आपका क्या बन गया, इसका नरेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया फिल इन द ब्लैंक्स का, और इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे थे। पहले आपको ऑप्शन बता देता हूं क्या क्या आपको ऑप्शन दे रखे थे। पहला दे रखा था आपको लुकिंग, क्या दे रखा था, लुकिंग। बी ऑप्शन आपको दे रखा था वॉचिंग, क्या दे रखा था, वॉचिंग। और सी ऑप्शन आपको दे रखा था सीइंग, SEEING, सीइंग। और लास्ट डी ऑप्शन में आपको दे रखा था नोटिसिंग, क्या दे रखा था, नोटिसिंग, क्या दे रखा था, नोटिसिंग। तो आपके चारों ऑप्शन हो गए, लुकिंग, वॉचिंग, सीइंग और नोटिसिंग। और सेंटेंस आपको दिया हुआ था आई एम ब्लैंक मूवी। तो आई एम ब्लैंक मूवी हम टीवी देखने के लिए या पिक्चर देखने के लिए या कोई जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसको देखने के लिए या कोई आपका सीरियल है, उन सभी को देखने के लिए किसका यूज में लेते हैं, वॉचिंग का यूज में लेते हैं। किसका यूज लेते हैं, वॉचिंग का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आई एम वॉचिंग मूवी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया द अरेबियन नाइट्स आर ए बुक, क्या पूछा, द अरेबियन नाइट्स आर ए बुक, कि द अरेबियन नाइट्स एक किताब है। तो इसमें आपको एरर पूछा गया था, क्या पूछा गया दोस्तों, एरर पूछा गया। तो इसके अंदर एरर कहां पे आएगा, आर के अंदर एरर आएगा, कहां पे आएगा एरर, आर के अंदर। क्योंकि जो आपका द अरेबियन नाइट्स है ये एक बुक का नाम है, किसका नाम है, बुक का नाम। और ये क्या है, बुक का नाम क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो सिंगुलर के साथ किसका यूज लेते हैं हम, इज का, किसका यूज लेते हैं, इज का। तो आपका सही सेंटेंस बनेगा द अरेबियन नाइट्स इज ए बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरर से पूछा गया था या फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया था। जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए थे वो कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि सर जो आपने बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट बताया था पिछले रिव्यू के अंदर, वहीं से क्वेश्चन दोबारा फंस चुका है। और जो बिफोर का आपको रूल बताया था वो कुछ इस प्रकार बताया था कि बिफोर से पहले क्या आता है, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में क्या लेते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। और आफ्टर के जो पहले है, पहले हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। तो आपको किसका रूल पूछा गया था, बिफोर वाला। तो आपको देखना था कि बिफोर से पहले वाले सेंटेंस के अंदर आपका पास्ट परफेक्ट यूज में होना चाहिए, और जो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस था उसके अंदर पास्ट सिंपल का यूज होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल ब्लैंक ऑफ देयर नेचर। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दे रखे थे। पहला था आपका इररिलीवेंट, क्या था, इररिलीवेंट आपका ऑप्शन था। बी ऑप्शन जो आपका था वो था इममेटेरियल, इममेटेरियल, ये आपका क्या था, दूसरा था। सी ऑप्शन में आपका था इरिस इरिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, ये आपका क्या था, तीसरा ऑप्शन। और जो चौथा ऑप्शन है वो आपका था इररिस्पेक्टिव, क्या था, इररिस्पेक्टिव, आपका चौथा ऑप्शन था। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए क्या होगा, ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल, कि सभी जो जॉब्स हैं वो रिस्पेक्टेबल होती हैं ब्लैंक ऑफ देयर नेचर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, कि ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो ये आपका इंग्लिश का रिव्यू कंप्लीट होता है। और पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों इस शिफ्ट के अंदर, और जो पैसेज है वो नॉर्मल पैसेज आ रहा है। अपने जो स्वतंत्रता सेनानी है उन पे पूछ लिया गया, यूक्रेन वॉर पे पूछ लिया गया। इस टाइप से आपके जो पैसेज है नॉर्मल पैसेज
आपको पूछे जा रहे हैं। तो पैसेज की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है दोस्तों। पैसेज में सभी बच्चे 4 नंबर का स्कोर जरूर करके आएंगे, क्योंकि एक सिनोनियम है, एंटोनियम आता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आपको इंग्लिश में जो आपका स्कोर है वो 15 से 17 नंबर के बीच में जरूर रहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, रागा के बारे में बात करें तो रागा के अंदर सबसे पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो रीजनिंग में आपको सबसे पहले तो वेन आरेख पूछा गया। दोस्तों इस बार वेन आरेख को एयरफोर्स ने बहुत अच्छे से टारगेट किया है। तो वेन आरेख के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार नजर से जरूर निकाल के जाइएगा जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो देखिए, वेन आरेख को आपको पूछा गया टीचर, प्लेयर, ग्रेजुएट। तो इसका वेन आरेख कुछ इस प्रकार बनेगा कि ये टीचर हो गई, कौन हो गई, टीचर। टीचर में से कुछ प्लेयर भी हो सकते हैं, और जो टीचर और प्लेयर हैं उनमें से कुछ ग्रेजुएट हो सकते हैं और कुछ ग्रेजुएट नहीं हो सकते। तो इस प्रकार कुछ सम, ऑल सम का जो आपका वेन डायग्राम बनता है वो आपका वेन डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा। तीनों जो सर्किल है वो आपस में काटते हुए बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा गया। इसका एनालॉजी का क्वेश्चन था और इसको आपको जीके से रिलेट करके बताना था कि ब्रिटेन की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। तो यूएसए की जो संसद है उसे क्या कहा जाएगा। तो याद रखिएगा, यूएसए की संसद को कहा जाता है कांग्रेस। क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया नंबर सीरीज से। कहां से पूछा गया, नंबर सीरीज से। तो नंबर सीरीज का भी दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन आया कि 325 से 259 जा रहा है, 259 से 204, 204 से 160, फिर 127, 105। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है वो देखिए, 325 से 259 कितना कम है, 66 कम है। कितना कम है, 66। फिर 259 से 204 कितना कम है, 55। फिर कितना कम है ये, 44 कम है। फिर अगले वाला 33 कम है। उससे अगले वाला कितना कम है, -22। फिर कम कितना होगा, -11। तो 66, 55, 44, 33, 22, 11, ये आपकी सीरीज हो जाएगी। तो 105 -11 ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंक को साबुन, साबुन को बटर और बटर को संतरा कहा जाए तो कपड़े किससे साफ किए जाएंगे। तो देखिए, साबुन को क्या कहा गया, बटर कहा गया, इंक को साबुन कहा गया और बटर को संतरा कहा गया। और कुछ और हिंट दे रखे थे, लेकिन जो अपने काम में आने वाले हिंट है वो यही है। तो यही मैंने आपको दे दिए हैं। इन्हीं से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है कि कपड़े धोने के लिए किसका यूज में लेते हैं। साबुन को हम कपड़े धोने के लिए काम में लेते हैं। और क्वेश्चन में साबुन को क्या कहा गया है, साबुन को कहा गया है बटर। क्या कहा गया है, बटर। तो आपका राइट आंसर हो जाता कि कपड़े धोने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए हम बटर का यूज में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरिता एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहती है। कौन कहती है, ये सरिता एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहती है, उस लड़की की बेटी का नाम नेहा है। उस लड़की की बेटी का नाम क्या है, नेहा। उस लड़की की बेटी का नाम नेहा है और उसका पिता, और किसका पिता, नेहा का पिता। कौन पूछा, नेहा का पिता मेरा पुत्र है। नेहा का पिता मेरा पुत्र है। तो ये कौन हो गया, पिता कौन हो गए, जो सरिता है उसके क्या हो गए, बेटा हो गए। सरिता के कौन हो गए, बेटा। तो जो ये महिला आपको महिला की ओर इशारा कर रही है वह महिला से इसका क्या संबंध है, तो लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको क्या पूछा गया, सरिता का लड़की से क्या संबंध है। तो लड़की सरिता को क्या बोलेगी दोस्तों, सास बोलेगी। क्या बोलेगी, सास। कि सरिता एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उस लड़की की बेटी का नाम नेहा है और नेहा के पिता मेरा पुत्र है। कि नेहा का जो पिता है वो मेरा पुत्र है। तो सरिता का पुत्र कौन हो गया, नेहा का पिता। और नेहा की जो माँ है वो सरिता की कौन हो गई, बहू हो गई। और जो सरिता है वो नेहा की माँ की क्या हो गई, सास। तो इस प्रकार से आपको राइट आंसर करके आना था, सास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया कि जो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है
वहां से क्वेश्चन आया है। पिछले शिफ्ट में भी हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था, जो आपकी बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है उससे क्वेश्चन मिला था। और अभी भी एक क्वेश्चन आया है कि सिलेक्शन, एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू और प्रोविजन को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सेट कीजिए। तो ये किस प्रकार होगा? सबसे पहले तो आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा। क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद में आपका आएगा एप्लीकेशन। क्या आएगा? एप्लीकेशन। सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे एडवर्टाइजमेंट, सेकंड पे एप्लीकेशन, थर्ड नंबर पे आपका जो आएगा वो आएगा इंटरव्यू। क्या आएगा? इंटरव्यू आएगा। फिर फोर्थ नंबर पे आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। और फिफ्थ नंबर पे आपका क्या होगा? प्रोविजन। प्रोविजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अस्थायी कार्य, अस्थायी कार्यकाल, अस्थायी कार्यकाल। जब दोस्तों आप एयरफोर्स के अंदर जाएंगे तो आपका 2 वर्ष का क्या होगा? प्रोविजन टाइम पीरियड होगा। कितने समय का होगा? 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीके से क्वेश्चन आया कि सूडान में भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत द्वारा चलाया गया? तो भारत सरकार द्वारा कावेरी नामक, कावेरी नामक ऑपरेशन ऑपरेट किया गया था सूडान से भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका गांधी जी का इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो देखिए, गांधी जी का इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन इस पत्रिका का नाम था। एक दोस्तों गांधी जी की इंग्लिश के अंदर साप्ताहिक पत्रिका क्या होती थी? साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित होती थी और उसका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया उस पत्रिका का नाम था। और ये साप्ताहिक प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। और जो आपका अखबार है, न्यूज़पेपर है इंडियन ओपिनियन, ये रेगुलर बेसिस पे प्रिंट होता था। नेक्स्ट आता है केसर वृक्ष के कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि जो पुष्प होता है अपना, पुष्प होता है उसके कुछ भाग होते हैं, जैसे स्त्री कैंसर, स्त्री केसर, पुकेंसर, वर्तिकाग्र, वर्ती काग्र, इस प्रकार के कुछ पुष्प के पार्ट होते हैं। तो जो आपका वर्तिकाग्र है, क्या बोला मैंने? वर्तिकाग्र, वहां से केसर का उत्पादन किया जाता है, वहां से केसर प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से पूछा गया कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, बेसिक, बेसिक इनपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका BIOS का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अपर्दन का क्या कारण है? दोस्तों, अपर्दन के कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो आपके ऑप्शन में था वो था पानी का बहाव। क्या था ऑप्शन में? पानी का बहाव आपके ऑप्शन में था, और यही क्या था? राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रिटिक चॉइस अवार्ड किसे मिला है? तो क्रिटिक जो चॉइस अवार्ड है वो किस फिल्म को मिला है? तो वो मिला है RRR, जो आपकी फिल्म थी RRR, उस फिल्म को क्रिटिक चॉइस अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आपका आता है भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा था? तो वो था आपका INS, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। कौन सा था? इंडियन नेवल शिप विक्रांत भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत था। तो दोस्तों, जीके के और रागा के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आए हैं। अभी बात कर लेते हैं, कुछ मैथ के क्वेश्चंस भी मेरे पास आए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन इस शिफ्ट के अंदर पूछे गए। पहला क्वेश्चन तो पूछा गया कि 22 का स्क्वायर प्लस रूट एक्स बराबर 529, यह आपको दे रखा था। तो x की वैल्यू आपको क्या करनी थी? इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। तो इसको आप किस प्रकार सोल्व करेंगे? तो देखिए, 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस रूट एक्स बराबर 529, फिर रूट एक्स बराबर 529 माइनस 484 इक्वल टू कितना बच जाएगा आपके पास? 45। कितना बचेगा? 45 आपके पास शेष रहेगा। अभी बात कर लेते हैं रूट एक्स बराबर कितना आ गया? 45। फिर क्या करेंगे? फिर दोनों तरफ, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे? वर्ग। तो जब वर्ग करेंगे तो
वर्ग करेंगे तो जो ये 1/2 पावर है ये कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे क्या बचेगा केवल x और इधर क्या आ जाएगा 45 इंटू 45। तो जो आपके पास x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 2025। कितनी आएगी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो मैथ से आपको पूछा गया वो पूछा गया था 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 अपॉन 0.23 का स्क्वायर माइन प्लस 0.69 प्लस 0.09। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आपको कुछ नहीं करना था, ऊपर तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे बनेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस टाइप का एक फॉर्मूला बनेगा और यहीं से आपका क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा। इस टाइप से आपको इसको सेट करना था और आंसर लाना था। जो ऊपर वाला है इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब, ऊपर वाला ये बन जाएगा और नीचे वाले को भी हमें इसी फॉर्म में तोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया मैथ के अंदर वो था कि एक वृत्त की परिधि 2πr और एक आयत का जो परिमाप है वो क्या है, बराबर है। यदि लंबाई बराबर 5 और चौड़ाई बराबर 7 हो तो r का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार करेंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान आपको पूछा गया है। 2 कोष्टक l प्लस बी, 7 और 5 12, 2 से 2 कैंसिल आउट, 12 से 6 और 22 का 11। तो आपका क्या बन गया 11/7 r बराबर 6, ये आपका बन गया। फिर r की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 6 कितना होगा 42 अपॉन 11। तो r बराबर क्या आएगा 42/11 आपकी क्या आ जाएगी रेडियस। इस टाइप का भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको कहां से पूछा गया, प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार था कि 4 रेड बॉल दे रखी थी। कितनी थी, रेड बॉल थी 4। जो आपकी व्हाइट गेंदे थी, व्हाइट बॉल थी वो थी आपकी 5। कितनी थी 5। और जो ब्लैक बॉल है सॉरी व्हाइट कितनी थी, व्हाइट 6 थी। व्हाइट 6 दे रखी थी और ब्लैक ब्लैक 5 दे रखी थी। और आपको पूछा था या तो लाल या सफेद, या तो लाल या सफेद आने की प्रायिकता। तो देखिए सफेद आने की प्रायिकता आपको पूछी गई थी। तो सबसे पहले तो हम रेड और व्हाइट को जोड़ लेंगे 10, टोटल पॉसिबिलिटीज बनती है अपनी 15, 2/3 यह आपकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, कि एक कक्षा के अंदर जो एक स्कूल है उसके अंदर 1554 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स हैं, 1554 स्टूडेंट्स हैं और उनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। यदि x लड़के स्कूल छोड़ के चले जाते हैं और 30 लड़कियां और आ जाती हैं तो नया अनुपात 7:6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7:6 हो जाता है। तो स्कूल में कितने लड़के स्कूल को छोड़ के गए, या आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी थी कि कितने लड़के स्कूल छोड़ के गए। तो बहुत इजी था दोस्तों, 4x इस अनुपात को 7x मानेंगे। टोटल 7x लड़के थे, कितने के बराबर थे, 1554 के बराबर। जब इसको आप सोल्व करेंगे 1554 अपॉन 7 तो ये कितनी बार, 2 बार, फिर एक शेष बचेगा, फिर 2 बार, फिर 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 222, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अभी हम क्या ज्ञात करेंगे कि टोटल कितने लड़के थे, कि कक्षा के अंदर 30 लड़कियां आई तो अभी कितने हो गए, और जो अनुपात बना 7x और 6x आपका नया अनुपात बन जाएगा। उन दोनों को जोड़ के जो नए स्टूडेंट्स आएंगे आपके पास, उन दोनों को जब आप बराबर रखेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो ये x लड़के छोड़ के गए हैं उनकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए दोस्तों इसी टाइप के आपके पास मैथ के क्वेश्चन भी पूछे गए, और जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं वो मैंने आपको सभी क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन इंग्लिश का और देख लीजिए दोस्तों, जो आपका हार्डली और स्केर्सली का जो पैटर्न वाला क्वेश्चन बनता है, कि जो हार्डली और स्केर्सली का
कंजक्शन होता है वो क्या होता है, वहन होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा भी जा चुका है और पूछ भी सकता है आगे की शिफ्ट में, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद करके जाना है आपको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट जो अपना सॉल्यूशन रहेगा पेपर का उसके अंदर। और आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपने कितना स्कोर इस पेपर के अंदर किया है दोस्तों, ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।